दोस्तों अगर आप एक्सेल से टैली में अपने सेल्स वाउचर्स को सेल्स इनवॉइसेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं वो भी बहुत सारे एक साथ, तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। बेसिकली मैं आपको एक टूल देने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक्सेल से टैली में बहुत सारे इनवॉइसेस को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जीएसटी की रिटर्न भी प्रिपेयर होती रहेगी, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं एक्सेल टू टैली इंपोर्ट के लिए पहले ही मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें कि मैंने फ्री टूल आपको प्रोवाइड किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है, बहुत अच्छा रिप्लाई भी दिया है जो कि हमें अच्छा भी लगा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा रिप्लाई भी दिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है हमारी वीडियोज़ को, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं टूल की कि ये क्या टूल है, किस तरह से आप इसको इंपोर्ट करेंगे, कैसे आपको ये मिलेगा, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको ले सकते हैं, कैसे आप इसको बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था एक्सेल टू टैली का, तो उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे जो है अपना सीरियल नंबर मैंसन करिए ईमेल में और मुझे मेल करिए, तो मैं जो टूल है वो आपको मेल पर प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोगों की तरफ से इतनी मेल्स आई, व्यूवर्स ने इतनी मेल्स की कि मैं हर एक मेल का रिप्लाई नहीं कर पाया। इवन कि एक दिन में हजारों मेल भी आई हैं, तो मैं उन मेल्स का रिप्लाई नहीं कर पाया। तो कुछ दिन बाद दूसरी वीडियोस मेरे को अपलोड करनी पड़ी जिसमें कि मुझे डाउनलोड का लिंक देना पड़ा और ताकि आप लोग वहां से खुद ही उस टूल को, उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकें और इंपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों जब हमने आपको लिंक दिया जहां से कि आप फ्री टूल जो है डाउनलोड कर सकते थे और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते थे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हमने उसको दोबारा से अपलोड नहीं किया। अधिकतर हमारे पास क्वेश्चंस आए, अधिकतर जो हमारे पास कमेंट आए, मेल आए कि उनको इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही थी, वो कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे थे और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि उसका जो है बहुत सारे लोग जो है उसका मिसयूज़ कर रहे थे, मीन्स कि वहाँ से डाउनलोड करके और उसको आगे सेल आउट कर रहे थे, जो टेली यूजर है उनको सेल कर रहे थे, जो कि गलत है। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। उसके लिए सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि हम जो है इसको अब फ्री नहीं देंगे, हम इसको जो है एक नॉमिनल कॉस्ट में आपको इसको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके बदले हम आपको सर्विसेज देंगे। सर्विसेज मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो जो है हम आपको वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व करेंगे क्योंकि आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको बाई कर रहे हैं, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको उसकी सर्विसेज भी देंगे। और साथ ही साथ जो ये मिसयूज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी खत्म हो जाएगा, ये मिसयूज होना भी बंद हो जाएगा। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको इसको बाई करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट जो है 500 रुपीज़ ओनली है, ताकि हम आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें। इसको बाई कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इसको बाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें है क्या क्या, किस तरह से आप इसको इंपोर्ट करेंगे, किस तरह से जो है आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे और कौन कौन से टैली में ये जो है आपका सपोर्ट करेगा। टैली ERP9 में भी सपोर्ट करेगा, टैली प्राइम में भी सपोर्ट करेगा और दोनों में ही मैं आपको इसको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से ये इंपोर्ट होता है टैली ERP9 में और टैली प्राइम में। दोस्तों जैसे ही आप हमें पेमेंट करेंगे और अपनी डिटेल्स हमें सेंड करेंगे तो ये 2 फाइल जो है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एक जो है TCP फाइल है और दूसरा जो है एक्सेल टेम्पलेट है। तो TCP फाइल अपने टैली में आप इनबिल्ट करेंगे, ऐड करेंगे एंड जो एक्सेल टेम्पलेट है इस फॉर्मेट में आप अपना सेल्स का डाटा, सेल्स की एंट्रीज को यहाँ पे इस फॉर्मेट में रखेंगे। तो जब हम आपको इसको मेल पे भेजेंगे तो मेल पे भेजने के बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है आप टैली में किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जैसे मैंने बताया ये आप दोनों टैली में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये टूल काम करेगा। टैली प्राइम में भी आप अपनी सेल्स की एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं और टैली ERP9 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले टैली प्राइम में इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सेल शीट में है क्या क्या, कि किस तरह का जो है ये फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपने डाटा रखना है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो इस शीट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से शीट आपको रिसीव होगी। तो ये फाइल जो है हम आपको सेंड करेंगे, इस फॉर्मेट में डाटा आप रखेंगे। तो इस फाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि इसमें है क्या-क्या और किस तरह से आप इसमें डाटा रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? जो कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाली रो है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, सेकंड वाली रो को चेंज नहीं करेंगे। थर्ड थर्ड थिंग इज़ कि आप शीट के नेम को भी चेंज नहीं करेंगे और जो कि ये शीट है, शीट 1,
इसी में जो है आपका ये इनबिल्ट रहेगा। तो अब आप इसमें डाटा कैसे डालेंगे, तो डाटा जो है यहाँ से लेके जो ये आपका थर्ड नंबर का कॉलम है, यहाँ से आप इस फॉर्मेट में डाटा यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे कॉलम्स इसमें हैं और नीचे आप जितनी भी आपकी एंट्रीज़ हैं उतने आप इसमें डाटा रख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे आप यहाँ पे डाटा रख सकते हैं। अगर आपकी हज़ारों एंट्रीज़ हैं, हज़ारों एंट्रीज़ भी आप यहाँ पे एक बारी में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हेडिंग में। हेडिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर है कि सीरियल नंबर आपकी एंट्रीज़ को शो करेगा कि आपकी एंट्रीज़ कितनी हैं, ठीक है? मीन्स कि नंबर ऑफ रोज़ को जो है यहाँ पे काउंट करेगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इनवॉइस नंबर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, जो भी आपकी एक्सेल शीट में इनवॉइस नंबर है, जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं इनवॉइस नंबर, वो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका रहेगा वो इनवॉइस डेट है, जो भी आपकी इनवॉइस की डेट है वो आपकी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद रेफरेंस नंबर है और रेफरेंस नंबर ये जो है आपका रेफरेंस नंबर आपका इनवॉइस नंबर भी हो सकता है। जब आप अपनी आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग में जो है आपका ये रेफरेंस नंबर ही शो करेगा और इसके बिहाफ पे ही आपकी आउटस्टैंडिंग मेंटेन होगी, क्योंकि जब आप रिसीट करेंगे तो रिसीट के टाइम पे जब आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो ये जो रेफरेंस नंबर है आपको वहाँ पे शो करेगा और आपकी आउटस्टैंडिंग भी मेंटेन होती रहेगी। उसके बाद है दोस्तों ऑर्डर नंबर, तो इस कॉलम में आप जो है ऑर्डर नंबर रखेंगे। अगर आपके सेल्स इनवाइस में ऑर्डर नंबर आप मेंटेन करते हैं, अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो ई कॉमर्स के काम में आपको ऑर्डर नंबर मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी रेफरेंस नंबर है, जो आपका रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर में आप अपना ऑर्डर आईडी ही पंच करिएगा, क्योंकि ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में जब आपकी पेमेंट आएगी, क्योंकि ये तो आपने सेल्स इनवाइस आपका इंपोर्ट हो जाएगा, सेल्स इनवाइस आपका प्रिपेयर हो जाएगा और ये जो रेफरेंस नंबर है इसके अगेंस्ट में जो आपका ऑर्डर आईडी है इसके अगेंस्ट में आपका आउटस्टैंडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब आप पेमेंट जब आप रिसीट करेंगे तो रिसीट के टाइम पे आपको उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में आप उसको रिसीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं, ई कॉमर्स की एंट्रीज को इंपोर्ट करना है तो वहाँ पे आप रेफरेंस नंबर पे अपना ऑर्डर आईडी नंबर डालिएगा। ये हो गया ऑर्डर नंबर और ये होगी ऑर्डर डेट, जो भी आपके इस इनवाइस की ऑर्डर नंबर या ऑर्डर डेट है। अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डाटा एक्सेल में लाते हैं और एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो, या फिर और किसी तरह के फॉर्मेट है, अगर वहाँ पे ऑर्डर नंबर है तो ऑर्डर नंबर भी आप जो है टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। जो कि ऑर्डर नंबर का कॉलम है वो आपके ऑर्डर नंबर के कॉलम में ये ऑर्डर नंबर आपका पंच हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद है पार्टी नेम, उसके बाद है पार्टी लेजर नेम। तो पार्टी लेजर नेम ये है, ये आपका ऑलरेडी टैली में बना होना चाहिए। जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे अमेजोन है और एक जैसे कि ये लेजर है, तो जो भी आपकी पार्टी का नेम है वो लेजर आपका टैली में बना हुआ होना चाहिए और साथ में आपकी जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन भी ओके होनी चाहिए उसमें। और जो लेजर आप बनाएंगे, जो आपका ये पार्टी लेजर है, इसमें जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन आप पहले ही कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो उस केस में जो है आप लेजर बनाएंगे अनरजिस्टर्ड में इसको आप रखेंगे, जो कि अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है, नॉर्मल लेजर बना दीजिए। अगर आप मीन्स कि जो आप सेल करते हैं वो अमेजोन के लेजर में हिट करेंगे, क्योंकि देखिए पेमेंट तो आपने अमेजोन ने देनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन से मेरे को कितनी पेमेंट लेनी है, टोटल हमने कितनी सेल कर दी। तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अमेजोन का लेजर बनाइए। तो लेजर जो आपका डेबिट और क्रेडिट होगा वो तो अमेजोन का ही होगा या फ्लिपकार्ट का ही होगा, जो भी आपका यहाँ पे लेजर रहेगा। लेकिन जो आपकी जीएसटी की रिटर्न हैं, जो आपकी जीएसटी की रिटर्न रहेंगी, वहाँ पे जो है ये डिटेल्स जाएंगी, जो आपको यहाँ पे ये डिटेल्स दिख रही हैं, ये डिटेल्स जाएंगी। क्योंकि जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट की जो एंट्रीज होती हैं वहाँ पे कस्टमर की डिटेल अलग से आती है कि किस कस्टमर ने जो है परचेज किया है और उसका एड्रेस भी आता है, उसका नाम भी आता है। तो वो जो है इस तरह से आपको फॉर्मेट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये जब आप पर्टिकुलर अमेजोन का लेजर बनाएंगे, फ्लिपकार्ट का बनाएंगे, जो भी आपकी अदर कोई ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिसका डाटा आप इंपोर्ट करेंगे, तो उसका आप लेजर बना दीजिएगा और उसको अंडर अनरजिस्टर्ड डीलर रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप बिल बनाएंगे तो बिल जो आपकी कंसाइनी की डिटेल है, जहाँ पे बायर डिटेल खुलती हैं, तो ये डिटेल्स वहाँ पे पंच होंगी। जो भी आपका बायर नेम है, एड्रेस है, स्टेट है, स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है, जीएसटी टाइप क्या है वो आप यहाँ पे रखेंगे, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर अगर है, अगर कोई टैक्स इनवाइस आपका रेज होता है तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ के साथ ये जो चीज़ें हैं, ये इतनी जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिलिंग पर्पज़ के लिए हैं। इसका कोई लेजर आपका मेंटेन नहीं होगा, सिर्फ आपको जीएसटी की रिटर्न में ये शो करेंगे किसको और कैसे कैसे आपने सेल किया है। तो ये जीएसटी रिटर्न पर्पज़ के लिए है। तो उसके बाद जो अगला जो कॉलम है वो है सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर ये आपका, जैसे कि अलग अलग आप लेजर बना सकते हैं, एक ही लेजर अगर आपने रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये आपका टैली में बना हुआ होना चाहिए और यहाँ पे आप उसका प्रॉपर नाम वहाँ पर यहाँ पे आप उसका डाल देंगे। तो उसके बाद है शिपिंग चार्जेस
फ्रेट एंड कार्टेज, अगर आपका फ्रेट एंड कार्टेज भी लगता है, जैसे कि ई कॉमर्स के इनवाइजेज होते हैं तो उनमें फ्रेट एंड कार्टेज या शिपिंग चार्जेस भी होता है, तो वो जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको आप पहले ही क्रिएट कर दीजिएगा। और जो नेम रहेगा लेजर का वो एज इट इज़ यही रखिएगा, इसको चेंज मत करिएगा कि नहीं तो आपको इंपोर्ट में एरर आएगा। तो ये जो लेजर का नेम है शिपिंग चार्जेस ऑब्लिक फ्रेट एंड कार्टेज, तो इसी नाम से आप जो है लेजर बनाएंगे वहाँ पे और उसमें जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसका लेजर बनाएंगे और जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है आईजीएसटी का, और आईजीएसटी का जो लेजर है वो भी मैं अभी आपको बनाना से बताऊंगा कि किस तरह से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन ये लेजर आपका बना हुआ होना चाहिए, सेम इसी नाम से बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद सीजीएसटी का भी बना होना चाहिए और एसजीएसटी का भी, एंड राउंड ऑफ का भी लेजर आपका ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे तो इन लेजर में ही इसकी जो ये अमाउंट आ रही है इन लेजर में ही ये हिट करेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट आइटम नेम, तो आइटम नेम जो भी आपका आइटम है वो भी टैली में ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसकी क्वांटिटी होगी, क्या उसकी क्वांटिटी है और उसका रेट क्या है। उसके बाद अमाउंट हो गया, तो ये अमाउंट यहाँ पे आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स की जो आपकी क्वांटिटी इनटू रेट इजकल टू आपका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आता है लोकेशन। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लोकेशन मीन्स कि बहुत सारे स्टोर होते हैं और अलग अलग स्टोर से सेल करना होता है, तो उस केस में जो है आप यहाँ पे जो है अपना गोडाउन भी मेंटेन कर सकते हैं, गोडाउन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री गोडाउन वाइज भी मेंटेन होती रहे। उसके बाद जो ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इनवाइस वैल्यू, तो ये टोटल इनवाइस की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वैसे ये कहीं पे भी फैच नहीं होगा, इसका अगर ब्लैंक भी रखेंगे तभी ये इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली हमने अपनी इनवाइस की वैल्यू काउंट करने के लिए यहाँ पे रखा है। तो इसमें जो फॉर्मूला है ये इन वैल्यूज़ को, जो भी आपके अमाउंट्स हैं उनको प्लस करके जो है यहाँ पे शो करता है कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो इसमें आप फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है फॉर्मूला यूज हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लगा हुआ है ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, तो जो भी आपका फ्रेट चार्जेज है और जो आपका आइटम की वैल्यू है उसके ऊपर जो है आपका जीएसटी काउंट होगा, ठीक है। उसके ऊपर जो भी आपका जीएसटी है वो काउंट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो होगी चीज़ें कि आपको किस तरह से लेजर्स बनाने हैं और कौन कौन से लेजर मैंडेटरी हैं, बने हुए होने चाहिए आपके डाटा में। अब यहाँ पे दो चीज़ें और भी हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। जो ये सीट है यहाँ पे इस सीट से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक इनवाइस में मल्टीपल स्टॉक आइटम्स हैं वो भी इंपोर्ट हो जाएंगी, और अगर सिंगल स्टॉक आइटम है वो भी इंपोर्ट हो जाएगी। तो सिंगल स्टॉक आइटम जैसे ये है तो यही रहेगी, इसी तरह से आपकी सिंगल स्टॉक आइटम रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो तरह की एंट्रीज मैंने यहाँ पे रखी हैं। एक में जो है मल्टीपल स्टॉक आइटम भी हैं, तो ये अगर आप एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम है, एक ही बिल में मल्टीपल स्टॉक आइटम है जिसको कि मैं सेल कर रहा हूँ। और इसमें जो है इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान क्या रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पे जो आपका इनवाइस नंबर है, इनवाइस नंबर आपका सेम होना चाहिए, जो कि आपका इनवाइस नंबर है उसकी डेट सेम होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो पार्टी है, ठीक है, यहाँ पे जो पार्टी है पार्टी आपकी सेम होगी। तो ये क्या पिक करेगा कि अगर सेम इनवाइस नंबर है, सेम डेट है और सेम पार्टी नंबर है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है जो नेक्स्ट आइटम है, इस लाइन के बाद जो नीचे इसकी नेक्स्ट आइटम है ये वाली, तो वो उसी इनवाइस में जो है उसको इनबिल्ट कर लेगा और उसी इनवाइस में उसको ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी मैं इसको इंपोर्ट करके भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से इंपोर्ट करके दिखता है। तो ये 3 आइटम है इसमें और ये एक ही बिल में ये इंपोर्ट हो जाएंगी। सेकेंडली जो है वो है रजिस्टर डीलर। तो जैसे कि ये रजिस्टर डीलर है और यहाँ पे इसका लेजर मैंने ऑलरेडी जो है क्रिएट किया हुआ है। तो ये रजिस्टर डीलर है और इसकी जीएसटी नंबर और इसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी पंच कर दी हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये दिखेगा, इस तरह से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इस फॉर्मेट में आपने डाटा रखना है और उसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इजीली आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सारी एंट्री जो है मैं आपको इंपोर्ट करके बताता हूँ टैली प्राइम में, कि टैली प्राइम में इंपोर्ट होके कैसे दिखेंगे और किस तरह से आपने इसको इंपोर्ट करना है। तो अब चलते हैं हम टैली में और टैली में देखते हैं कि फाइल को, जो हमारी टीसीपी फाइल है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हम टैली में आ गए हैं। तो टैली में अब हमें सबसे पहले जो टीसीपी फाइल आपको मेल पे रिसीव होगी उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको टीसीपी फाइल और ये एक्सेल फॉर्मेट दोनों आपको मेल पे आपको रिसीव होगा, जो भी ईमेल आईडी आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे पेमेंट करने के बाद, ठीक है। जो भी डिटेल्स आप हमें देंगे उस पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ आपको सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना नंबर हमें छोड़ेंगे, पर्टिकुलर उस नंबर पे आप अपना नंबर व्हाट्सअप करेंगे और हम आपको कॉल करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हम आपको फाइल हम आपको मेल करेंगे उसको आपने डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करके इस तरह से जो है आपके पास ये फाइल आएगी और ये एक्सेल शीट आएगी। तो इस फाइल को हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको आप अलग फ़ोल्डर में भी रख सकते हो डाउनलोड करके, और आप चाहो तो टैली के फ़ोल्डर में भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे अलग से फ़ोल्डर बनाया है। ये मेरा डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर है इंपोर्ट के नाम से, और इसमें मैंने जो है ये फाइलें रखी हैं और एक्सेल फॉर्मेट भी रखा है। तो इसको मेरे को कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले टैली प्राइम में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर जो है ये बार है आपका डायरेक्टरी है, इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक स्लैश में यहाँ पे पंच करूँगा। स्लैश पंच करने के बाद देखिए ये मेरी टीसीपी यहाँ पे शो हो रही है। तो एज इट इज़ देखिए जो यहाँ पे है ये आपने पूरा कॉपी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपने ये कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के बाद में आपने टैली में जाना है। टैली में यहाँ पे F1 का जो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है हेल्प का, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है TDL एंड एड ऑन पे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से विंडो मिलेगी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक बटन है F4 का, मैनेज लोकल TDL, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा लोड सेलेक्टेड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप। तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पे जो है आप उस फाइल का पाथ जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी हुई है। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप में इंपोर्ट के नाम से मैंने जो है फोल्डर है और यहाँ पे ये फाइल है, तो इसको नॉर्मली आप चूज करके भी कर सकते हैं। ये आपने चूज कर दिया। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है, आप स्पेसिफाई पाथ, तो यहाँ पे जो आपने पाथ वहाँ पे कॉपी किया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद जो है ये आपकी टीसीपी यहाँ पे एंटर करके ये ऑप्शन आप यस रखेंगे लोड TDL, और ये आपका लोड हो जाएगा। तो लोड होते ही देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से जो है लोडेड दिखाएगा, सेल्स इंपोर्ट एक्सेल टू टैली 1.1, ठीक है। तो ये 1.1 है। तो ये जो टीसीपी फाइल है, ये जो फॉर्मेट है, ये पिछली जो मैंने आपको फ्री एड ऑन दिया था उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें डिटेल्स हमने ऐड की हैं, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, आप लोगों की डिमांड आती है कि इसमें कुछ चेंजेस हमें करने हैं, जो कंपलसरी हो जाएंगे कि ये कॉलम ऐड करना है, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसमें कि ये सभी के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो यहाँ पे जब हम दूसरा जो इसका जब हम इसको अपडेट करके दूसरी टीसीपी देंगे वो हम सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसका आगे ये बढ़ता रहेगा 1.1, 1.2, 1.3 जो है आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, जो भी नई टीसीपी आपके पास आएगी इन फ्यूचर अगर हम इसमें कोई अपग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। लोड हो गई, उसके बाद हम कंपनी को लॉगिन कर देते हैं। कंपनी को लॉगिन करने के बाद ये मेरी कंपनी है, इसमें लॉगिन कर दे। इसमें देखिए कोई भी वाउचर नहीं है, सारी कंपनी मैंने क्रिएट कर दी है। अब इसमें मैं जो मेरी सेल्स इनवॉइस हैं, जो मेरे ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में जो भी डाटा है इसको मैं जो है अब इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे 17 इनवॉइसेस हैं, ये सारे इंपोर्ट होंगे, और ये चीज़ें जो है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एक्सेल शीट में तो ये एरर है। तो यहाँ पे भी हमने मेंशन किया कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको यहाँ पे चेक करनी है, क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ टैली में हमारी ओके होनी चाहिए इंपोर्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो जो वाउचर टाइप है, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग वाउचर टाइप बना देते हैं। तो जिस वाउचर टाइप में आपने इसको इंपोर्ट करना है वहाँ पे आपने जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपका पहले ही वाउचर टाइप आपने बना रखा है जिसमें बहुत सारे वाउचर आपने इंपोर्ट कर दिए हैं, या बहुत सारे वाउचर्स आपने बना दिए हैं और जिनका जो वाउचर नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली है या मैनुअली है, ठीक है, तो उस केस में जो है यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपने क्या करना है, नया वाउचर टाइप बनाना है इंपोर्ट के लिए, ठीक है। इंपोर्ट मतलब जो आपका ये सेल्स इंपोर्ट है इसके लिए आप नया वाउचर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशली इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं की है सेल्स में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में जो है आप इस तरह से अपने सेल्स वाउचर टाइप की जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप नया बना के जो है आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। तो यहाँ पे मैं अल्टर में जाता हूँ क्योंकि मेरे को इसको सेल्स में ही इंपोर्ट करना है। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप आ गया और यहाँ पे मैं सेल्स को ले लूँगा। तो सेल्स को मैं थोड़ा सा अल्टर करके आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये सेल्स हो गया। अगर आप नया बनाएंगे तो उसका नाम आ जाएगा, उसको भी आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट वाउचर टाइप, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल्स में आप टैग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ध्यान रखना है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ये मैनुअल होना चाहिए, और प्रिवेंट डुप्लीकेट ये आपका यस होना चाहिए। अगर आपका ये यस नहीं होगा तो जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके डुप्लीकेट वाउचर भी इंपोर्ट हो जाएंगे। गलती से अगर आप एक फाइल को 2 बार इंपोर्ट करेंगे तो वो जो है डबल आपकी वाउचरिंग हो जाएगी, आपके वाउचर डबल इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है आपका यस होना जरूरी है, ताकि आप गलती से भी अगर उस फाइल को दोबारा इंपोर्ट करते हैं, गलती से भी करते हैं, तो जो है आपकी वाउचर डुप्लीकेट ना हो। यहाँ पे टैली आपको एरर दे देगा कि ये वाउचर नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बस यहाँ पे आपने ये यस करना है और इसको सेव कर देना है।
सेव करने के बाद दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, दूसरी चीज़ आपने देखनी है आपके जो लेजर्स हैं, ठीक है, लेजर्स टैली में बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। देखिए जो भी हमारे लेजर्स हैं वो हमने यहाँ पे बना रखे हैं। जितने भी लेजर्स मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे बने हुए होने चाहिए। जो एक्सेल सीट है कि आपका पार्टी का लेजर जो है ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए टैली में। उसके साथ ही साथ आपका जो सेल्स का लेजर है वो बना हुआ होना चाहिए। और ये जो लेजर्स हैं यहाँ पे, राउंड ऑफ का लेजर हो गया, शिपिंग चार्जेस, फ्रेट एंड कार्टेज हो गया, आइटम नेम हो गया, राउंड ऑफ हो गया, IGST, CGST, SGST, ये आपके बने हुए होने चाहिए ऑलरेडी टैली में, ठीक है। अगर ये बने नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको एरर देगा या इंपोर्ट नहीं होगा कि ये जो है आइटम आपका अवेलेबल नहीं है, ये पार्टी नेम आपका अवेलेबल नहीं है टैली में, जब आप कैलकुलेटर में जो है इसका एरर देखेंगे तो, ठीक है। तो ये सब मेरा बना हुआ है। अब मैं इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो आपने इंपोर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। मीन्स कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। और क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप टीसीपी फाइल एक बारी लोड करेंगे तो लोड करने के बाद जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको एरर आ सकता है कि फाइल में एंट्री नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक्सेल फाइल को भी आपने क्लोज रखना है इंपोर्ट करते टाइम पे, और एक बार टैली को रीस्टार्ट कर देना है टीसीपी फाइल को कॉन्फ़िगर करने के बाद। तो अब मैं जो है प्राइम को दोबारा से खोल देता हूँ। तो ये टैली मेरा दोबारा से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं कंपनी सेलेक्ट कर देता हूँ जिसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था, जिसमें मैंने इंपोर्ट करना था। तो ये मेरी कंपनी है और ये मैंने ओपन कर दी है। तो ओपन करने के बाद जब आप इसमें इंपोर्ट करने जाएंगे तो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है वो है सेल्स इंपोर्ट। तो एंटर करने के बाद जैसे आप उस ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये मेन्यू मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो डायरेक्टरी है, पाथ है, सेट करना है कि कहाँ पे आपकी एक्सेल फाइल आपने रखी हुई है, कहाँ पे आपकी एक्सेल फाइल पड़ी हुई है। तो सेटअप पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आप उस फोल्डर का जहाँ पे आपकी एक्सेल फाइल पड़ी हुई है, जहाँ पे आपने रखी है, उस फोल्डर का यहाँ पे पाथ आप सेट कर ले, यहाँ पे पाथ आप सेट कर लेंगे, लोकेशन आप सेट कर लेंगे। तो मैं देखता हूँ कि हमारी कहाँ पे एक्सेल शीट पड़ी हुई है। तो ये जो लोकेशन है, ठीक है, इस फोल्डर में है, डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है इंपोर्ट का, और ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। वो इंपोर्ट के फोल्डर को मैंने ओपन किया, ये मेरी लोकेशन है और ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दी है। जो इसकी लोकेशन है इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे मेरी एक्सेल शीट रखी हुई है मैंने, ठीक है। इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद में अब मेरी एक्सेल शीट कॉन्फ़िगर हो चुकी है, मीन्स की लोकेशन मैंने सेट कर दी है। अब उस लोकेशन में मैं फाइल रखता जाऊँगा, जो भी मेरे को फाइल इंपोर्ट करनी है वो फाइल मैं उसमें रखता जाऊँगा, ठीक है। या उस फॉर्मेट का जो उस पर्टिकुलर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली मैं फाइल वहाँ पे बनाता जाऊँगा, कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मेरे को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पे मैं एंटर करूँगा। और इंपोर्ट पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे जो डायरेक्टरी हमने सेट किया था अभी, उसकी वहाँ पे जितनी भी फाइल हैं वो आपकी यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस फाइल को हमें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट पे हमने इस फाइल को चूज कर लिया। चूज करने के बाद में यहाँ पे आपको किस वाउचर टाइप में, यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें कि मैंने बताया कि आपने इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो उस वाउचर टाइप को आपने यहाँ पे चूज कर देना है कि इस वाउचर टाइप में जो है मेरे को इसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने इसको चूज कर लिया और यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेप्ट, मैं इसको यस कर देता हूँ। तो यस करने के बाद ये थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा फाइल को सर्च करेगा, और फाइल सर्च करने के बाद में यहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू चेक लेजर। तो इसको जैसे ही आप यस करेंगे तो यस करने में यहाँ पे अगर आपके लेजर्स नहीं बने होंगे टैली में और आपकी एक्सेल शीट में लेजर्स हैं तो यहाँ पे आपको जो है उन लेजर की लिस्ट दिख जाएगी जो कि आपकी एक्सेल शीट में है लेकिन आपने टैली में नहीं बना रखे हैं। तो इसको मैं एक बारी स्किप कर देता हूँ क्योंकि हमारे सारे लेजर बने हुए हैं तो यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं आई है। जैसे आप इसको यस करेंगे या नो करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा। अगर वहाँ पे स्किप करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके को दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डू यू वांट टू इंपोर्ट, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और यस करने के बाद में ये बता रहा है इंपोर्ट रिकॉर्ड आपका जो हमारी एक्सेल शीट है उसमें 17 जो एंट्रीज है वहाँ पे वो जो है इंपोर्ट होगी। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ और एंटर करने के बाद में इस तरह से प्रोसेस होगा और ये 1 क्लिक में जो है आपका 17 एंट्रीज जो है आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी टैली में, ठीक है। तो आपकी जितनी भी होंगी वो सारी हो जाएंगी, लेकिन मेरी शीट में अभी 17 एंट्रीज हैं वो मेरी इंपोर्ट हो गई। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर, यहाँ पे मैं कंट्रोल एन अगर प्रेस करूँ तो ये देखिए यहाँ पे जो भी हमारे वाउचर नंबर से इंपोर्ट हो गए तो उनकी यहाँ पे कैलकुलेटर में लिस्ट भी आ रही है कि ये वाउचर नंबर हमारे इंपोर्ट हो गए। अगर कोई एरर होगा जिसकी वजह से इंपोर्ट नहीं हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी ये आइटम जो है अवेलेबल नहीं है, जो कि आपकी सीट में है लेकिन टैली में नहीं बनी है, या ये लेजर जो आपका पार्टी का लेजर है वो अवेलेबल नहीं है, या सेल्स लेजर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री जो है इंपोर्ट हो गई हैं। अब हम चलते हैं डे बुक में।
और डे बुक में मैं सारी डेट यहाँ पे डाल देता हूँ, पूरा मैं डाटा ले लेता हूँ। तो ये देखिए 17 की 17 एंट्रीज हमारी इंपोर्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इनको ओपन करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको जीएसटी की रिटर्न दिखा देता हूँ कि जीएसटी की रिटर्न आपको कैसे दिख रही है, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ओके हैं जीएसटी के अकॉर्डिंगली। बस आपने इंपोर्ट किया, तो मैं गया डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट में, और जीएसटी रिपोर्ट में मैं गया जीएसटीआर1 में। तो यहाँ पे देखिए एक भी वाउचर आपके एरर में नहीं आ रहा है, और 17 की 17 की एंट्रीज जो है वो आपके यहाँ पे रिटर्न में शो कर रही हैं, उनमें कोई भी एरर नहीं है। तो B2B एक जो एंट्रीज थी हमारी वो B2B थी, जो कि रजिस्टर्ड डीलर था, तो ये हमारी एंट्री B2B में शो हो रही है। और 16 एंट्री जो है वो हमारी अनरजिस्टर्ड डीलर को थी, तो वो अनरजिस्टर्ड डीलर को इस तरह से शो हो रही है। वो अगर आपके मल्टीपल टाइप के जीएसटी रेट हैं तब भी जो है आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही आप अपनी आइटम में सेट कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपकी एरर में किस केस में जाएंगी, वो तब जा सकती हैं जब जो है कि आपका जो जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन मास्टर में प्रॉपर्ली नहीं हो रखा है, या जो जैसे कि आपका कुछ मिसमैच आ रहा है अमाउंट में, तभी जाके जो है यहाँ पे ये मिसमैच में जाएंगी। तो अब मैं आपको एंट्रीज दिखा देता हूँ कि एंट्रीज आपकी किस तरह से इंपोर्ट हुई हैं। तो ये एंट्रीज हमारी इंपोर्ट हुई हैं। तो फर्स्ट एंट्री हम ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका वाउचर नंबर आ गया, ये आपकी डेट आ गई, जो भी वाउचर की डेट थी। उसके बाद ये आपकी पार्टी आ गई, यहाँ पे आपकी ये डिटेल्स यहाँ पे हमने कुछ नहीं डाली थी, एंड ये हमारा जो है बायर का डिटेल्स यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स लेजर, जो हमने लोकल सेल इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए लिया होगा, ये आइटम है, रेट है। और यहाँ पे देखिए गोडाउन एनेबल नहीं है, क्योंकि मैंने एनेबल नहीं किया है, लेकिन अगर आपका गोडाउन एनेबल है और आपने गोडाउन का नाम डाला है तो वो भी आप यहाँ पे जो है आप रख सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पे आपका वो फैच हो जाएगा। ये जीएसटी हो गया और ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो जो दूसरी आइटम है जो रजिस्टर्ड डीलर की थी, तो रजिस्टर्ड डीलर की जो सेल थी हमारी वो ये है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसमें 3 आइटम थी, ठीक है, जो एंट्रीज थी जिसमें हमारी 3 आइटम थी एक ही बिल में। तो ये थी हमारी वो एंट्री जिसमें कि 3 आइटम थी, और ये तीनों आइटम देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से शो कर रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको टैली प्राइम में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली प्राइम में आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके अपने सारे वाउचर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टैली ERP9 में हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज है। एक्सेल फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी जैसे कि टैली प्राइम में है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जिसकी TDL फाइल को लोड करने की जो आप अपने टैली में उसको अटैच करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजेज है, और जो उसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा इंपोर्ट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। बाकी सब जो है टैली प्राइम वाला ही है, बस आपको ऑप्शन थोड़ा सा चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे फाइल आप कैसे इसको लोड करेंगे, टीसीपी फाइल को कैसे लोड करेंगे, तो जो हम आपको मेल करेंगे, मेल में हम आपको, तो बेसिकली हम आपको 3 फाइल मेल करेंगे। एक जो टीसीपी फाइल रहेगी वो आपकी टैली ERP9 में काम करेगी, दूसरी जो फाइल रहेगी वो आपकी टैली प्राइम में काम करेगी, और थर्ड जो है वो जो एक्सेल टेम्पलेट है वो तो दोनों में ही काम करेगा, ठीक है। तो जो भी अगर आपका ERP9 यूज़ कर रहे हैं या आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, या आज अगर आप टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं, कल को आपने टैली प्राइम में अपडेट करना है या टैली प्राइम के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए हम एडवांस में ही आपको जो है टीसीपी फाइल प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस है, ऊपर वाला जो है ये प्राइम के लिए है, और यहाँ पे ERP लिखा हुआ है टीसीपी फाइल में। तो इसको टैली ERP9 में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए हमें इसका पाथ जो है यहाँ से कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में एंड में मैं गया और यहाँ पे स्लैश मैंने प्रेस कर दिया, और स्लैश प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए ये फाइल हमारी लिस्ट होगी। तो ये जो पाथ है ये मैंने पूरा यहाँ से कॉपी कर दिया, इसकी डायरेक्टरी कॉपी कर दी। अब इसको जो है हमें टैली ERP9 में कॉन्फ़िगर करना है, इस फाइल को लोड करना है। तो आपने टैली ERP9 में जाना है और यहाँ पे F12 पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जाना है प्रोडक्ट एंड फीचर्स पे, और प्रोडक्ट एंड फीचर्स में यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन मिलता है मैनेज लोकल TDL, इसको यस करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने जो पाथ अभी कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और एंटर कर देंगे, सेव करेंगे इसको, तो ये फाइल आपकी लोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है सेल्स इंपोर्ट एक्सेल टू टैली 1.0, ठीक है। तो ये आपकी लोड हो गई है। अब लोड होने के बाद में जब आप कंपनी को लॉगिन करेंगे, ठीक है, ये कंपनी हम लॉगिन कर देते हैं, और कंपनी को लॉगिन करने के बाद जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन जैसे टैली प्राइम में आपको यहाँ पे टॉप पे मिलता था इंपोर्ट का, लेकिन यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ डाटा में आपको जाना पड़ेगा,
और यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट सेल्स इम्पोर्ट का, ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम जैसे कि आपने टैली प्राइम में देखा था कि टैली प्राइम में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि जहाँ पे आपकी फ़ाइल रखी हुई है आपने एक्सेल फाइल, और उसको उस पाथ को यहाँ पे आप सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में आप यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ डाटा में जाएंगे और एज इट इज़ जो आपने डाटा में सेटिंग करनी है वो सेम करनी है जैसे कि मैंने आपको टैली प्राइम की वीडियो में बताया था। तो उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे जाएंगे और सेम फाइल है वो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो ये मैंने चूज़ कर दिया और ये मैं इंपोर्ट करने के लिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये अब जो है यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये अभी फाइल को रीड कर रहा है। तो ये आ गया डू यू वांट टू चेक लेजर। तो अगर मैं इसको यस करूँगा तो यहाँ पे जो अगर मेरे लेजर नहीं बने होंगे तो वो आ जाएगा, और उसके बाद स्किप करूँगा तो यहाँ पे डू यू वांट टू इंपोर्ट, मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये 17 एंट्रीज एज इट इज जैसे ही टैली प्राइम में था, तो वो एंट्रीज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी। तो ये देखिए आपकी इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये आपका इंपोर्ट हो गया है यहाँ पे। अब मैं आपको जीएसटी की रिटर्न दिखा देता हूँ और एंट्रीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से वाउचर जो है इंपोर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डिस्प्ले एंड स्टैच्यूरी रिपोर्ट में, जीएसटी में और जीएसटीआर 1 में। तो यहाँ पे देखिए 17 जो वाउचर्स हैं वो हमारे इंपोर्ट हो गए हैं B2B और B2C में। 16 वाउचर जो है वो B2C में है और 1 वाउचर B2B में है, जो कि मैंने फाइल आपको बताया था। फाइल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, क्या क्या आपने ध्यान रखना, तो वो टैली प्राइम वाले सेशन में आप देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब एंट्री जो है हमारी, हम डे बुक में चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं सारी एंट्रीज ये हमारी इंपोर्ट हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो है आप टैली ERP9 में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको आपने परचेज कैसे करना है, बाई कैसे करना है। तो उसके लिए जो है आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा UPI लिंक के थ्रू, ठीक है। UPI लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ और ईमेल ID भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने UPI लिंक के थ्रू पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद में उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसमें ध्यान रखिएगा जिसमें UPI रेफरेंस नंबर भी होगा, पेमेंट रेफरेंस नंबर भी, UPI पेमेंट रेफरेंस नंबर भी होगा, ठीक है। तो वो जो है होना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही हम आपकी पेमेंट को रिकंसाइल करेंगे और हमें पता लगेगा कि आपकी पेमेंट हमारे पास रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद में आप जो है उसको आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना सीरियल नंबर भी आप मेंशन करिएगा टैली का, और अपने ईमेल आईडी भी मेंशन करिएगा। और अगर हो सके, अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो ईमेल करिएगा, व्हाट्सएप की जगह आप ईमेल करिएगा, ठीक है। आप उस स्क्रीनशॉट को ईमेल करिएगा और साथ ही साथ अपना सीरियल नंबर भी मेंशन करिएगा। जो ईमेल यूज़ करते हैं ईमेल करिएगा, जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप करिएगा। लेकिन व्हाट्सएप में भी आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम ये फाइल आपको मेल करेंगे वो ईमेल के थ्रू ही करेंगे। हम स्पेशली आपको मेल करेंगे, उसी मेल पे आपको रिप्लाई करेंगे जिस मेल से आपने हमें मेल किया है, या जो मेल आपने हमें मेंशन किया है उस पे हम आपको ये फाइल मेल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, UPI लिंक भी दिख रहा है एंड जो है आपका ईमेल आईडी भी दिख रहा है और व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होती है, आपका जो डिटेल्स रिसीव होती हैं, उसके 24 टू 48 आवर्स में आपको TCP फाइल जो है रिसीव हो जाएगी। ये टूल आपको रिसीव हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बारी एक्सपेंस करना है, एक बारी आपने पेमेंट करना है, बार बार आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसा आपका टैली है वैसा का वैसा लॉन्ग लास्टिक आपका चलता रहेगा जब तक आपका टैली चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना नंबर जो है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं कि इस नंबर पे आप हमें कॉल करिए, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और आप मेल भी कर सकते हैं कि अपना नंबर मेल पे भी आप छोड़ सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारा सीरियल नंबर है और इस वजह से हमें और इस तरह की हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी टीम आपको वापस कॉन्टैक्ट करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में हमारी वीडियोज़ भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।